Namaskar, good morning, and welcome to back to my YouTube channel back from the jaws of danger। देखिए बड़ा खूबसूरत देखिए एक पोस्टर लगा हुआ है, एक लेपर्ड अंधेरे में कुछ देख रहा है, घात लगाने की कोशिश कर रहा है। टाइगर्स की कंपैरिजन में लेपर्ड्स हमेशा निशाचर होते हैं। ये अंधेरे पे ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, दिन में कम ही दिखते हैं। उन्होंने ऑन एन एवरेज अगर आप किसी जंगल में जाएंगे, जो भी लोग सफारी करते हैं उनको मालूम है कि अगर हम 10 बार टाइगर को साइड करते हैं तो हम एक बार लेपर्ड को साइड कर पाएंगे। इतना रेयर होता है इनका जंगलों में दिखना। एनीवे, आज स्टोरी इनकी नहीं है। आज भी एक मैन ईटर टाइगर है जिसका मैंने उसका शीर्षक दिया है द फेरोशियस टाइगर अटैक। वो क्यों दिया है स्टोरी में आप देखेंगे। इंडिपेंडेंस के पहले जब ब्रिटिश एरा था, बहुत कहानियां हैं जंगलों की, क्योंकि उस समय जंगल ज़्यादा थे, टाइगर्स ज़्यादा थे, सर्वे होता था, ब्रिटिश कैंप्स लगते थे, ब्रिटिशर्स हंटिंग के पर्पस से। अब जैसे कोई सर्वेयर है, सर्वे करने का मैंने कितनी स्टोरीज डाली है, उस सर्वे के दौरान ही उसको कई हंटिंग एक्सपीडिशंस मिल जाते थे, टाइगर्स मिल जाते थे, लेपर्ड्स मिल जाते थे, वो तो एलिफेंट्स को भी नहीं छोड़ते थे। बहरहाल आज की जो स्टोरी है वो एक टाइगर की है जो मैनिटर हो गया था, और ये ब्रिटिश एरा की है। एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनको खबर मिली, गांव वाले आए बहुत पैनिकी मूड में, क्योंकि उनके गांव के अगल बगल वो बहुत गरज रहा था रात को, और उसके पहले उसने 1-2 लोगों को बगल के गांव में मार दिया था, और अब वो इस गांव के अगल बगल दिखने लगा था। तो जब टाइगर्स मॉनिटर हो जाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा निडर भी हो जाते हैं इंसानों से, जबकि बेसिकली उनका नेचर था बड़ा शाही, इंसानों से ये दूरी रहते थे। बट जब मैनिटर हो जाता है तो वो इंसानों से फिर डरने नहीं लगता है, वो उनकी बस्तियों में आने से कतराता नहीं। और ऐसे ही हो रहा होगा इसी गांव में। तो ये जो गांव प्रधान थे, ये अफसर के पास आए और इनको रिक्वेस्ट किया कि साहब आपके पास तो हाथी भी है, राइफल भी है, आदमी भी हैं, इनके कैंप में आए थे, और आप प्लीज़ हम लोग की मदद करिए। लोग खेतों में नहीं जा पा रहे हैं डर के मारे, और वो गरजता है, दिन में भी दिख जाता है, और 2 लोगों को मार चुका है बगल के गांव में, अब इस गांव की तरफ आ गया है, तो लोग डर से बाहर नहीं निकल रहे। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसको मारने की कोशिश करिए। तो अफसर ने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। उनके पास हाथी था, लोग थे, इसके पहले भी वो एक अच्छे शिकारी थे, कई बार शिकार कर चुके थे। तो उन्होंने हामी भर दी। दूसरे दिन सुबह ही अपने महावत और एक अर्दली जो सेवक होता है, उसके साथ वो अपने हाथी पे सवार हुए। हाथी पे जैसे हौदा है, हौदा लगता था, उसमें सबसे आगे तो हौदे के आगे महावत बैठता है जो हाथी को कंट्रोल करता है। हौदे पे बैठे हुए थे ऑफिसर साहब, और पीछे उसका अर्दली बैठा हुआ था। और ये लोग निकले जिस एरिया में गांव वालों ने देखा था कि अक्सर वो छुप के वहाँ रहता, वो जंगल का ही एरिया था, बट खेत भी थे, वो खेत थे, फिर जंगल का एरिया पीछे से चालू हो जाता था। तो उसी एरिया पर इन लोगों ने सोचा कि हम लोग सर्चिंग चालू करेंगे। हाथी को लेके जब वो जंगल के अंदर घुसे ही थे, जिस एरिया में वो सस्पेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर लोगों ने जैसा बताया, चलो वहाँ देखते हैं, तो वहाँ झाड़ियाँ बहुत थी उस जंगल में। जंगल तो था ही था, झाड़ियाँ बड़ी घनी घनी थी। तो एक जगह जाके हाथी ठहर गए। ठहरने का मतलब है उनकी सूंघने की शक्ति बहुत होती है हाथियों की। तो जब हाथी ठहर गया ना, तो ये ब्रिटिश अफसर समझ गए कि इसने सूंघ लिया है, ज़रूर टाइगर अगल बगल इन झाड़ियों में कहीं है। तो जब ठहर गया तो जब तक रेडी होते, पीछे की झाड़ी से वो टाइगर
हाथी को खड़ा देख के, लोगों को देख के मेरे ख्याल से इरिटेट कर गया होगा। और वो मैनेटर था ही, भूखा भी हो सकता होगा। वो पीछे से आया था, उसने हाथी के पूंछ की तरफ से अटैक किया। और ये बड़े किस्से हुए हैं प्री इंडिपेंडेंस वाले एरा में, बहुत किस्से मैंने सुने कि टाइगर्स अटैक कर देते थे, क्योंकि टाइगर्स मात्रा में भी ज़्यादा थे और एरिया की वजह से शायद वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाते थे कि भाई इनको पर्याप्त जानवर नहीं मिलते थे, तो वो फिर इंसानों की तरफ भी आया करते थे। और बहुत से ऐसे किस्से भी मैंने आपको बताया कि क्या वजह हुई है कि वो मैनेटर बने थे। लोगों ने ही कुछ ऐसा किया कि वो मैनेटर क्रिएट हो गया। तो वो कूदा और साहब आगे वाले दोनों पंजे से जो हौदे के अंदर बैठा हुआ था अर्दली, उसको पंजे में फंसा के खींच दिया। और वो हौदा क्योंकि हाथी से बंधा रहता है, वो अर्दली तो नीचे आ गया और हौदा पूरा ऊपर उठ गया था। उसमें जो ऑफिसर थे वो भी हौदे में आगे की तरफ से बैठे थे, क्योंकि पीछे वो आड़ रहती है हौदे में, तो उस आड़ से लड़ गए और बच गए, वरना वो भी नीचे गिर पड़ते। और इसको खींचता हुआ अर्दली को खींच के ये तुरंत झाड़ी की जहाँ से आया था उसी दिहाड़ी में चला गया। और उस अटैक और उस आवाज़, उस दहाड़ से, टाइगर की जो दहाड़ हुई और फिर वो लीप करा, बहुत फिरोशियस सीन होता है। जब एक टाइगर अटैकिंग मोड में आता है ना, उसकी आवाज़, उसकी दहाड़ एक अलग लेवल की हो जाती है। शायद वही होगा जिसकी वजह से हाथी भी पितक रहा था। हाथी जबकि यूज्ड टू था हंटिंग की, और उन्हें लेके चल गया। अब क्योंकि हौदा पलट गया, जब तक सीधा होता ये अपना राइफल ठीक करते, तब तक वो झाड़ी के अंदर घुस गया था। तो वो रिएक्ट करते उससे पहले वो नदारत होकर झाड़ी में चला गया। अब झाड़ी में जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि एक आदमी को लेके गया था। वो जानते थे ऑफिसर की अगर ज़्यादा टाइम लगा दिया तो मार डालेगा अर्दली को। अब बहुत पुराना का अर्दली था भाई, कई सालों से इनकी सेवा करता था। ऑफिसर ने फायर तो किया, पर उस समय जो अटैक से डरा हुआ हाथी था वो हिल गया था। जैसे ही वो झाड़ी की तरफ जा रहा था ना, और जब हौदा सीधा हुआ तो इन्होंने एक चांस लिया और फायर किया। बट वो फायर लगा कि नहीं लगा, झाड़ियों की तरफ साफ साफ उनको दिख नहीं रहा था। और दूसरा उनको खतरा था कि हम ज़बरदस्ती फायर नहीं कर सकते, क्योंकि वो अर्दली को लेके गया कि मेरा फायर अर्दली को लग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मारने जाऊंगा टाइगर को, अर्दली दिख भी नहीं रहा है, झाड़ियों में भी चांस लेके हम फायर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई भी चांस, अगर 10% चांस भी है कि अर्दली जिंदा होगा तो वो भी मर जाएगा। तभी महावत ने अफसर से कहा कि साहब क्या झाड़ी के अंदर हाथी डाले? तो उन्होंने कहा कि कोशिश करो। तो इसने जो जिस झाड़ी में टाइगर खींच के ले गया था अर्दली को, उस झाड़ी की तरफ आया और डालने लगा, तो बहुत तेज तेज गुर्राने लगा अंदर से वो, क्योंकि वह इंसान को पकड़ के भूखा होगा, ले गया था। और अर्दली बचाव बचाव कर ही रहा था उस समय तक, तो आवाज़ आ रही थी उसकी, यानी तब तक तो वो बचा हुआ था। फिर झाड़ी के बाहर एक बार वो आया टाइगर। देखिए कहते फिरोशियस, जब कहता हूँ ना मैं, उस समय बहुत फिरोशियस हो जाता है जब वो शिकार पकड़ लेता है। वो बाहर आया, एक मॉक चार्ज दिया हाथी की तरफ और फिर अंदर चला गया, पर जो बड़ा खौफनाक था। और हाथी फिर भी तक गया और थोड़ा पीछे हट गया, वो बहुत खौफनाक था। तो झाड़ियों की तरफ जाने से कतराने लगा हाथी। पर तब तक ऑफिसर ने, जब वो बाहर निकला था ना, एटलीस्ट एक चांस दे दिया था फायर करने का, तो अपने राइफल से फायर कर दिया, जिससे टाइगर दोबारा झाड़ी में फिर घुस गया। फायर करते ही झाड़ियों के अंदर फिर घुस गया। क्या सीन होता होगा इस तरह का, मैं तो ये इमेजिन करता हूँ। ऑफिसर श्योर था कि गोली टाइगर को, अब ये पक्का नहीं था कि कहाँ लगी है, बट मालूम उसको लग रहा था कि मेरी गोली लग गई है। और टाइगर गुस्से से जोर जोर से गरज रहा था, और आवाज़ और अर्दली की चीख भी सुनाई दे रही थी उस समय तक। थोड़ी देर में अर्दली की आवाज़ शांत हो गई, घुर्राता ही रहा वो।
और उसने तब तक उसकी गर्दन तोड़ दी। अर्दली की आवाज़ जो पहले चीख थी बचाओ बचाओ की, जो नहीं आ रही थी, वो एकदम शांत हो गई थी। ऑफिसर इंटेलिजेंट थे, वो समझ गए कि इसने जो है हमारे अर्दली को ख़त्म कर दिया है और अब क्या करें। उसकी सांसें उखड़ गई होंगी। इधर टाइगर झाड़ियों से गुर्रा ही रहा था और हाथी, जितना टाइगर गुर्रा रहा था, हाथी बितक रहा था। पीछे होके थोड़ा भागने भी लगा, तो फिर उसको जो है महावत ने कंट्रोल किया, जिससे थोड़ी झाड़ी जहाँ पर टाइगर ले गया था अर्दली को, उससे थोड़ी सी दूरी बन गई, थोड़ी सी दूरी बन गई। तब तक अफसर ने देखा कि टाइगर अर्दली को खींच के झाड़ियों के पार जंगलों की तरफ ले जा रहा है। बट इन्होंने उसको, महावत को बोला कि देखो ऐसा है कि यही एक मौका है कि मैं चांस ले सकता हूँ कि ये ज़्यादा लंबा ले जाएगा तो गोली की रेंज ख़त्म हो जाएगी राइफल की और मारने का चांस भी नहीं ले सकता हूँ। बट वो ऊपर हौदे के ऊपर वो खड़े होके बैलेंस किया अपने को, और उन्होंने खड़े होके वो तब तक, जब खड़े हुए तो उनको टाइगर दिखा खिंचता हुआ, और पीछे का हिस्सा दिखा, जो पूंछ का हिस्सा है वो दिख रहा था। आप समझिए कि वो यूँ खींच रहा है और जो टाइगर है उसके पीछे का हिस्सा दिख रहा था, हिप का, पूंछ का। तो इन्होंने बीचों बीच, दोनों पैरों के बीच में फटाफट एम लेके 2 फायर किए और दोनों टांग के बीच में किए। वो जानते थे कि इस जगह लगेगी तो गोली जो है कहीं ना कहीं शरीर के अंदर एंटर करेगी, और जैसे ही वो गोली लगी ना, टाइगर दौड़ा और दौड़ते हुए कूदा और अर्दली को छोड़ के जंगल की तरफ चला गया। तो ये बात श्योर हो गया अफसर कि गोली लगी है, उसको पेन हुआ है। इस जीव में इतनी ताकत होती है कि जब वो अटैक करता है तब पता लगता है। और वो भी जानते थे कि अर्दली को जो है इसने काफ़ी बुरी तरह घायल करके मारा हो, क्योंकि वो गुस्से में था। ले गया, खींच के ले गया, फिर उस स्ट्रगल चली, वो चिल्लाता रहा, मारा। ऑफिसर समझ गए थे कि टाइगर ज़्यादा दूर नहीं गया है, क्योंकि उसको 2 गोलियां ऑलरेडी पड़ चुकी हैं। तो अंदाज़ा ये लग रहा था कि उसके हिप के नीचे जो टेस्टिकल्स हैं उसके अगल बगल अगर गोली लगी है तो, और जब वहाँ से वो भाग रहा था जंगल की तरफ, तो उस समय इन्होंने उस टाइगर को लंगड़ाते हुए भागते हुए देखा। तो ये श्योर हो गए कि दोनों गोलियां पड़ तो गई, और लंगड़ाते हुए ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जा सकता है। अब दिक्कत ये थी कि एक तरफ अर्दली की लाश पड़ी हुई थी वहीं पर, जैसे झाड़ियों से खींचा था, तो भाई उसको अटेंड करें कि पहले उसको फॉलो करके टाइगर को मारें। तो ऑफिसर क्योंकि थोड़ा दिमाग वाले थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अभी थोड़ी देर में, नहीं तो फिर अंधेरा हो सकता है और फिर हम उसको फॉलो नहीं कर सकते, और मैं चाहता नहीं हूँ कि ये बच जाए, क्योंकि उसको गोलियाँ लगी, इससे बहुत गुस्से में होगा। अगल बगल की जो भी गाँव या इंसान इसको सामने दिखेंगे वो चित्रा कर देगा। तो बेहतर यही है कि पहले इसको फॉलो करके मारे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जा सकता। तो ये हाथी लेके आए, जहाँ अर्दली पड़ा हुआ था उसको वहीं पड़ा रहने दिया, और हाथी को थोड़ा सा आगे ले गए जहाँ पर बहुत खून का स्पॉट मिला इनको। जो गोली टाइगर को लगी थी उससे वो खून बहुत निकला था। तो वो समझ गए ऑफिसर कि ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं गया होगा, और टाइगर को फॉलो करने लगे हाथी के साथ। उनको दूसरा डर ये लग रहा था ऑफिसर को कि ये 2 बार हाथी बितका है, इस बार बितका तो ये भागी जाएगा या हम लोग को हौदे से गिरा देगा। कई बार ऐसे केस हुए हैं कि जब डर हाथी के अंदर एक टाइगर का बैठ जाता है ना, अटैक किया, मॉक चार्ज किया, सब कुछ, गुर्राने की आवाज़ आ ही रही थी जब वो ले गया था। तो थोड़ा आगे बताया, बहुत उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता था, वो कंट्रोल करता गया। ऑफिसर ने उससे बोला इसको किसी तरह कंट्रोल करो, जब तक हम लोग पीठ के ऊपर है सुरक्षित है, एक बार नीचे आएगा ये नोच देगा हम लोग को, क्योंकि इस समय बहुत गुस्से में गोलियां लगी हुई है। थोड़ा आगे पहुंचे तो देखा कि आगे घायल अवस्था में वो गुर्रा रहा था। मैं वो ऑफिसर ने वहाँ को बोला कि जल्दी करो ताकि मेरे को एक रेंज ऐसा मिले कि मैं डिसाइड कर पाऊँ कि मैं फायर करूँ तो कहाँ से करूँ। उन्होंने डिसाइड किया कि बेहतर यही होगा कि उसके पीछे से थोड़ा साइड पे आ जाए, जहाँ से वो विजिबल है। जहाँ वो जा रहे थे गुर्राने की तो आवाज़ आ रही थी, टाइगर विजिबल नहीं हो रहा था। तो ये थोड़ा सा बोले कि इसको साइड पे करो हाथी को, तो महात ने उसको किया साथ। बड़े मुश्किल से जब
20-25 मीटर दूर से गुर्राने की आवाज़ आने लगी, तो उन्होंने हाथी को बिल्कुल एक जगह रोक दिया और एक बड़ा पत्थर था पीछे से, तो गुर्राने की आवाज़ उस पत्थर के पीछे से आ रही थी। तो वो समझ गई तो वो वहीं पर होगा, घायल हो गया है। वो चाटा चाटी करते हैं ना, वो अपने घायल जब हो गया तो पर पीछे आप कहाँ चाटोगे। और इधर मालूम है कि हाथी से कोई फॉलो कर रहा है, तो टाइगर भी इंटेलिजेंट होता है। हाँ, तो उसको कंट्रोल नहीं हो पा रहा था कि क्या करे, और हाथी इधर बितक रहा ही था, बार बार आगे ना बढ़े। तो इन्होंने कहा कि थोड़ा और आगे बढ़ाओ, अगर आगे बढ़ेगा और टाइगर को लगेगा कि कोई आ रहा है तो हो सकता है दोबारा अटैक करे, और वही हमारे पास एक मौका है क्योंकि ये पत्थर के पीछे छुप गया है। और यही हुआ, जैसे इन्होंने थोड़ा सा हाथी आगे बढ़ाया, और क्योंकि वो आवाज़ लगाते हैं ना वहाँ हाथी को, एक जो उनकी भाषा होती है, तो हाथी आगे बढ़ाया और उसके गले में एक घंटी भी थी। तो घंटी जब बजी तो उसको मेरे ख्याल टाइगर को और गुस्सा आ गया होगा कि ये पास आ गए। तो जो भी शक्ति उसके पास थी उसके साथ वो पीछे मुड़ा, लपका और नीचे जो है पत्थर से कूदा, पत्थर के साइड से आके हाथी की तरफ आके जो डिस्टेंस थी उसमें कूदने लगा। तब तक शिकारी एकदम तैयार थे अफसर साहब। इन्होंने जो है 2 फायर और किए, माथे के बीचों बीच वो फायर लगे और वो फटाक से वहीं गिरा। लंबी लंबी सांस ली और फिर देखिए उसके अंदर कितनी एक टाइगर की शक्ति क्या होती। फिर उठा और तब तक तो हाथी जो है चीखने चिल्लाने लगा था, बिल्कुल चिंगाड़ने लगा। और टाइगर ने जो शक्ति उसके अंदर थी उसकी दहाड़ देना चालू करी, बट शायद ज़्यादा जान बची नहीं थी। तो अर्दनी ने बोला कि साहब एक फायर और कर दीजिए, ये ढेर हो जाएगा। तो इन्होंने एक फायर और किया जो उसके गले के अगल बगल कहीं लगा और थोड़ी देर में वो शांत हो गया। बट वो ये जो फायर की आवाज़ थी ये गांव वालों ने भी सुनी थी। और जिस ऑफिसर ने ये स्टोरी बताई है वो ये बता रहा था कि अर्दली इतने शिकारों में गया था और ये महावत इतने शिकारों में उनके साथ गया था, बट इस अटैक पे महावत भी बहुत घबरा गया था, हाथी भी बहुत घबरा गया था और अर्दली तो बेचारा अपनी जान से चला गया था। अटैक की आवाज़ के सुन के गाँव वाले उधर आए। जब गांव वाले आए तो फिर ये तय हुआ कि भाई गांव से चारपाई आरपाई जो भी उस ज़माने में चारपाई पे ही बांध के मरे हुए शेर को ले जाते थे। जब कंफर्म हो गया कि ये मर गया है तो साहब ने उनको ऑर्डर किया कि आप लोग जो है शेर को लेते जाइए, और बॉडी को फिर ढक दिया कपड़े से, और जो हाथी था उसी पे बॉडी उनकी रख दी गई पीछे की तरफ बांध के, और फिर ले गए। जो भी कॉम्पनसेशन उसको मिलना था, बहुत सालों ऑफिसर साहब को उस अर्दली ने सेवा की थी, तो जो भी उस समय ब्रिटिश टाइम पे जो कॉम्पनसेशन था वो उसको मिला। और इतना जेंटलमैन था वो कि उसकी एक लड़की थी जिसकी शादी होनी थी अर्दली की, उसके लिए इन्होंने पैसा भी दिया कि अब क्योंकि ये नहीं रहा है तो इसके लिए पैसा भी दिया। और भी कई ऑफिसर्स आए थे जिन्होंने कुछ चीज़ें डोनेट की उसके घर के लिए। तो जब सेवक आपके साथ रहता है ना तो लोग बहुत कुछ करते हैं। इस अंग्रेज ऑफिसर ने भी अपने सेवक के लिए बहुत कुछ किया, बट उसको बहुत अफसोस था कि वो कम से कम 10 से 15 साल उनकी सेवा में था। जहाँ जहाँ वो जाते थे, जिस कैंप में भी वो साथ में रहता था। और फिर जो टाइगर की स्किन है उसको तो कलकत्ता उन्होंने भेज दिया टैनिंग के लिए, और कई साल उनके ड्राइंग रूम में वो सजा रहा, उसकी सर और पूरा टैन किया हुआ टाइगर। और दिल्ली के जो भी लास्ट राइट्स होते हैं घर वालों की, अंग्रेज साहब ने तब पैसा ऐसा दे के वो करवाया। और इस तरह एक बहुत ही खतरनाक मैन ईटर टाइगर का अंत हुआ। इस तरह के तमामों किस्से हैं। आप बोलते हो कि टाइगर पीछे से अटैक करता है, मेरे को ऐसी ऐसी स्टोरीज मालूम है कि हाथी जैसे जानवर, भैंसे जैसे जानवर को आगे से अटैक किया। मैंने इसके पहले असम की एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने मेरे को कहानी बताई थी, जिसमें जो उनके जो बफलोज होते हैं असम वाले, जिनको हम बोलते हैं वाटर बफलोज, जिनके सींग ही इतने लंबे लंबे होते हैं, उसको पीछे से अटैक नहीं किया, वो सामने से आके उसका मुंह जाम कर दिया।
चेहरे को ही जाम कर दिया। ऐसा अटैक किया कि दोनों पंजे जो है सिंह के बीच से गले में फंस गए और मुंह से उसके मुंह को जकड़ दिया। ऐसे ऐसे केस है। तो जंगल में आप बुकिश नॉलेज कुछ नहीं है। ऐसे जब लोकल्स के बीच में आप जाएंगे, घुलेंगे, मिलेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये जानवर, ये हो लेपर्ड हो, ये शक्ति के साथ बहुत दिमाग भी रखते हैं। अगर मैं बोलूँ, ये तो खैर बहुत कनिंग होता है। टाइगर फिर भी बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला होता है। वो सामने आके अटैक करता है और आपको चांस भी दे देता है। इसलिए तो उम्मीद करता हूँ ये एक बड़ा फिरोशियस मैन-ईटर की कहानी मैंने आपको बताई थी, जो एक ब्रिटिश ऑफिसर ने इसको शांत किया था। पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ ऐसी स्टोरीज़ को शेयर करिए। जिस तरह के स्टोरीज़ मैं आपको दे रहा हूँ जल्दी आपको मिलेगी नहीं। कि मैंने बहुत पुराने कलेक्शंस पढ़े हैं। फादर के टाइम में जब कैंप की स्टोरीज़ थी वो नोटेड है। पता नहीं मैं कितनी स्टोरीज़ और आपको निकाल के दूँगा। साथ ही साथ कल मेरे को खबर मिली कि जो मैं पीलीभीत गया था अभी एक हफ्ता 10 दिन पहले, तो जिस होम स्टे में, प्रिंस होम स्टे में मैं ठहरा था, जब रात को मैंने रितेश जो मेरा गाइड है उसके लिए कुछ कामाफ्लाज वाली टी-शर्ट मैंने स्पीड पोस्ट से भेजी थी, तो मैंने रात में उसको फ़ोन किया था। तो वो कह रहा है कि सर आपका इधर फ़ोन आ रहा है और पीछे दहाड़े चल रही हैं होम स्टे के पास। तो जितने लोग आए हैं वो सब छत पे चढ़े हुए हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं। दहाड़ करते करते कभी कभी टाइगर इसी रास्ते से फिर फॉरेस्ट पे जाता है। तो ये बड़े लकी लोग होंगे अगर उनको टाइगर दिख गया होगा। दहाड़े तो सब सुन रहे थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपने आप को हेल्दी रखिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।